हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी एक सीरीज़ हमने शुरू की है छोटी सी, और मकसद ये है कि प्रेजेंट नॉलेज के साथ आप एक बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हैं। रिसेंटली हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी और उसमें हमने ये देखा कि एक कह लीजिए हमारी लर्निंग ये रही कि बहुत सारे बच्चों को नॉलेज है बट वो स्ट्रक्चर सही नहीं बना पा रहे ऐसे का, और सही क्वेश्चन को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, और नॉलेज होने के बावजूद एक अच्छा आंसर नहीं निकल कर आ पा रहा। और यही हमारी यहाँ पर कोशिश है कि पॉइंट को कैसे डेवलप करना है, स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है ऐसे का, और जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो कौन कौन से पॉइंट्स वहाँ पर आपके आने चाहिए और कैसे आप उसको जो है प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दो टॉपिक्स लेंगे और उन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो सके प्रेजेंट नॉलेज के साथ भी आप एक बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ही दिन बचे हैं बट आप इस छोटे छोटे वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए, बहुत लाइक 2.5 महीने इलेक्शन चले, सरकार बनी, ठीक है, बहुत कुछ हुआ। अब पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी देखो, सबसे पहले तो पैराडॉक्स क्या है। ठीक है, तो पैराडॉक्स है विरोधाभास, ठीक है, अंतर विरोध। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, सरकार का मतलब किसी भी देश में सिस्टम क्या होना चाहिए, तो बहुत दशकों का या कह लीजिए सेंचुरीज का ये एक्सपीरियंस कहता है कि डेमोक्रेसी में अपने कुछ फ्लॉज हैं, बट डिस्पाइट ऑल द फ्लॉज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आप उसके कंपैरिजन में ऑटोक्रेसी देख लीजिए, थियोक्रेसी देख लीजिए, ठीक है, डिक्टेटरशिप देख लीजिए, सारी चीज़ों को दुनिया ने देखा बट फाइनली यही एक कह लीजिए निकल कर आया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हैज़ बिकम अ पॉपुलर टर्म। क्यों है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, ये आप बता सकते हैं। पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ये आप इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। अब जो डिलेमाज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि विरोधाभास है, वो डेमोक्रेसी का की थ्योरी और प्रैक्टिस में, थ्योरी में हम बात करते हैं कि जी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडम के, जी आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपके पास ये फ्रीडम है, बट अगर वही फ्रीडम जो है अगर आप एक्सट्रीम में ले जाओगे तो वो देश में क्या करेगा, क्योस की सिचुएशन क्रिएट करेगा, टायरनी होगी। ठीक है, कोई मतलब कहते हैं ना लॉलेसनेस होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बचेगी। तो उस केस में आपको ये समझना है कि जो फ्रीडम्स दी गई हैं डेमोक्रेसी में, वो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें आपको एक फाइन बैलेंस बनाना है इंडिविजुअल राइट्स में और आपके जो कम्युनिटी राइट्स हैं। ठीक है, जैसे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात करते हैं कि उसके बीच में एक फाइन बैलेंस होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि फ्रीडम्स जो हैं कैन बी कैरिड टू फॉर द रिजल्ट विल बी, ठीक है, क्या होगा, टायरनी और क्योस। सिमिलरली लिबर्टी, इक्वालिटी बेसिक टेनेट्स हैं, बट अगर इनको आप एक्सट्रीम में ले जाओगे कि जी मैं तो कुछ भी करूँगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इक्वालिटी में हम इक्विटी का कंसेप्ट भी देखते हैं कि जो पीछे रह गए, ठीक है, उनको सरकार अलग से मदद करती है ताकि जो है सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस मिल सके। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फिर बैलेंस आ जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी, इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स के बीच में। तो ये एक अंतर्द्वंद है। ठीक है, हमेशा से हम कहते हैं नहीं नहीं डेमोक्रेसी है तो सब बराबर होने चाहिए, फिर लाइक रिजर्वेशन क्यों है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आता है। तो फिर वहाँ पर आपका यही एक पैराडॉक्स है। एक तरफ सरकार जो है लाइक टैक्स बेनिफिट्स देती है जो बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी ये टैक्स क्यों बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ये पैसा जो है गरीबों में देना चाहिए। फिर उसमें ये पॉइंट आता है कि जब आप टैक्स बेनिफिट दोगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, नौकरियां क्रिएट होंगी, तो जाकर जो है जब वेल्थ क्रिएट होगी तब जो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो कहाँ पर वो फाइन बैलेंस बनाना है, अगेन वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उस पर हमेशा से एक चर्चा रहेगी, कितनी आपको जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट करना है और किस लेवल पे जाकर आपको जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसको सपोर्ट करना है। तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो ये एक अलग पैराडॉक्स है।
तो देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपने सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझा। डेमोक्रेसी से आपको क्या चीज़ मिलती है? डेमोक्रेसी ये कहती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होगा, संविधान होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आपको राइट्स मिलेंगे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें होंगी। बट इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और कैसे उसको बैलेंस करना है, ठीक है? तो यही क्या है, पैराडॉक्सेस है, यही अंतर्विरोध भी है, ठीक है? कंडीशंस फॉर डेमोक्रेसी टू सक्सीड कॉल फॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस। भाई अगेन द आइडिया हियर इज कि बहुत सारे लोग हैं, उनके अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं कि हमें ये मिलना चाहिए सरकार से, हमें ये मिलना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। कहाँ पर जाकर सरकार उसमें बैलेंस बनाएगी, किस तरीके से जो है उसको लाइक फिगर आउट किया जाएगा। फार्म लॉज हैं, फार्म लॉज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्रोमाइज़ है डिफरेंट फोर्सेस के बीच में जो आपको बिठाना पड़ेगा। द बैलेंस बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस इफ अपसेट मेक्स डेमोक्रेसी अपीयर फुल ऑफ पैराडॉक्सेस। और अगर ये एक फाइन बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है, और फिर अगर फाइन बैलेंस बिगड़ता है तो फिर हम वो ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो है ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, ठीक है, फॉल्ट लाइंस हैं अलग अलग कह लीजिए देश में, मतलब देश के अंदर अलग अलग जो फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट लाइंस का मतलब कि अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो कह लीजिए इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, अलग अलग डिमांड्स हैं, वो जो है और बढ़ने लगेंगी। अलग अलग कह लीजिए ग्रुप्स के बीच में खाई जो है वो और बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर आपको फाइन बैलेंस बनाना है। ये है पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई होप आपको जो है एक आइडिया समझ आया कि सबसे पहले आपने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, क्या है डेमोक्रेसी, क्या चीज़ देती है और कैसे उससे एक अंतर्विरोध आता है, ठीक है? अंतर्विरोध ये आता है कि आप जब आप फ्रीडम की बात करते हैं तो टू मच ऑफ फ्रीडम नहीं दे सकते, ठीक है? लिबर्टी इक्वलिटी की बात करते हैं तो टू मच ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी, तो आपको बैलेंस भी बनाना है, ठीक है? सेम टाइम जो है आपको बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, उनको बैलेंस आउट करना है। और अगर ये बैलेंस आउट नहीं हुआ तो जो है डेमोक्रेसी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपका आंसर फिर फाइनली कंक्लूड होगा कि जो है किस तरीके से आप इसको फाइन बैलेंस बनाते हैं। और इसी में डेमोक्रेसी, इसी में वाइड रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी? चलो अगला एक टॉपिक देखते हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी इंप्लाइज टॉलरेंस ऑफ डिसेंट, ठीक है? तो इजी है, सीधा सीधा टॉपिक है कि मतलब आप जो भी आपके विरोध में बोल रहा है आप उसको टॉलरेट करें, उसको सुने, ठीक है? जो दूसरा व्यू पॉइंट है उसको, काउंटर व्यू पॉइंट को भी सुने। सो डेमोक्रेसी का अगेन बाय वेरी इट्स नेचर, इसमें आपको वैरायटी ऑफ ओपिनियंस की बात की गई है। तभी तो डेमोक्रेसी है, तभी तो राजा का रूल नहीं है। राजा का रूल तो भाई जो राजा ने कहते हैं वही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ओपिनियंस हैं, सबको सुना जाएगा और जो डिसेंट है, ठीक है, जो खिलाफ में बोला जा रहा है उसको भी अकोमोडेट किया जाएगा। माइनॉरिटी व्यूज़ जो हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। दो डेमोक्रेसी का एसेंशियल मतलब ही ये है कि मेजॉरिटी रूल, मतलब जो जिसके पास ज़्यादा नंबर्स हैं उनकी सरकार बनेगी। बट डिस्पाइट दैट जो माइनॉरिटी में भी हैं, माइनॉरिटी नॉट इन द सेंस ऑफ रिलीजन या जो है लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, माइनॉरिटी व्यूज़ मतलब जो भी कुछ लोग का व्यू पॉइंट है वो भी जो है एक्सेप्ट किया जाए, उसको भी जगह मिले। सो डिसेंट का एक पॉजिटिव रोल है इवन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी में तो है ही। इसके अलावा अगर आप डिसेंट को सप्रेस करते हैं, ये डेंजरस है, क्योंकि टाइम बिंग के लिए वो सप्रेस हो सकता है बट इवेंचुअली जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और एक्सट्रीम डिसेंट कैन कॉज हार्म टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डिसेंट जो है वो डेमोक्रेटिक आइडिया के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए मीन्स के तहत जो है, या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहकर ही डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट का मतलब अगेन वो आर्म्ड रेबिलियन नहीं हो सकता कि आप जो है सशस्त्र विद्रोह कर दें, ठीक है? सो चेक पुट्स ऑन वेरियस फ्रीडम्स। तो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएंगी। डिसेंट इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सब में जो है डिसेंट की बात की
जाएगी। इट इज़ नॉट जस्ट डिसेंट की बात हम जब डेमोक्रेसी में कर रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो में कर रहे हैं, सोशल कल्चरल सब में। और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि लगता है कि ठीक होनी चाहिए, तो वो डिस्कशन से, डिबेट से ही उसको धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके बदला जा सकता है। एक झटके में उसको बदला नहीं जा सकता। कंक्लूजन क्या है? विदाउट डिसेंट द सिस्टम वुड नॉट बी डेमोक्रेटिक। ठीक है, डिसेंट नहीं होगी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा, और इवेंचुअली जो है काउंटर व्यू पॉइंट या बेहतर चीज़ें नहीं आएंगी। जब बेहतर चीज़ें नहीं आएंगी तो एक जो मेरिटोक्रेसी है वो नहीं होगी, मीडियोक्रेटी में आप फंस जाएंगे, और अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिवनेस एज अ कंट्री नहीं रहेगी, और फिर आप धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर आपने जब डिसेंट, पहले डिसेंट को बताया कि डिसेंट निहित है, डिसेंट का मतलब क्या है, जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। डिसेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल कल्चरल अदर सिनेरियोज में भी इम्पॉर्टेंट है, बट एक्सट्रीम डिसेंट कैन लीड टू केओस, अनार्की, तो जो है थ्रेट टू द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, तो वो भी ध्यान में रखना है। फाइनली आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो है इस तरीके से आंसर स्ट्रक्चर तैयार किया। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। आइडिया यहाँ पर ये है कि आपको एक पॉइंट्स कैसे डेवलप करने हैं, आंसर को फ्रेम कैसे करना है, ये आपको पता लगे। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके ये समझ आया कि ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। प्रेजेंट नॉलेज के साथ भी आप आंसर अच्छा लिख सकते हो, ये कोशिश है, और आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो, फ्लो अच्छा हो, उससे ऑटोमेटिकली आपके पेपर 2 में मार्क्स बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।